मेरा शहजादा शेर मुताहर भाई, ज़्यादातर है बकरियां कितने बेबी देती हैं ज़्यादातर इस नस्ल की? अभी आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। सबसे जो ज़रूरी काम था मुझे, मैं जिस काम के लिए आया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुकद्दम सलीम और मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह कपड़ों की पैकिंग कर दी गई है और ये जो कपड़े सिलाई किए हैं ना घर वालों ने, ये पहुँचाने हैं वहाँ मामू जान के यहाँ। इनमें एक सूट है मेरे कज़न के घर वालों का बड़ा, तो दूसरा उनकी बेटी है, उसके कपड़े हैं कुछ, और बच्चों के कपड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। साइडों पे आप देख सकते हैं ये गंदम, जहाँ तक नज़र जा रही है ना सब की सब हरियाली है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो साइडों पे आप हरियाली देख रहे हैं ना गंदम, ये थोड़े दिनों के बाद, अब जब जब गर्मियाँ शुरू हैं धूप लगती जाएगी और ये गंदम जनाब पकती जाएगी। ये थोड़े ही दिनों की मेहमान रह चुकी है ये हरियाली। मैंने शॉर्टकट रास्ते से आया हूँ। ये रास्ता थोड़ा शॉर्टकट है लेकिन ट्रैफिक भी यहाँ पे कम है और है भी सारा रोड बिल्कुल साफ़ सुथरा। अस्सलाम वालेकुम मनान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? पढ़ाइयाँ हो रही हैं ना भाई? और महब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? क्या पढ़ रहे हो? ये है मनान, दाहर भाई का बेटा, मेरे कज़न का, और ये है बड़ा बेटा महब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मामू जान के यहाँ पहुँच चुका हूँ। आज स्कूल नहीं गए? छुट्टी कर ली अज? और तुहाडा किते ते पढ़दे पे हो? की पढ़ रहे हो जवानो? ये बुक है आपकी? माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपकी ये वाली है? ठीक है ठीक है, वेरी गुड। बैठ। अस्सलाम वालेकुम तहीद बेटा, और यहाँ पे ही ना अपने नान के आया हुआ है तौहीद और मनीब। अस्सलाम वालेकुम मनीब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? पढ़ाइयाँ हो रही हैं ना भाई? दूसरे रूम में मेरे कज़न के बेटे पढ़ाई कर रहे हैं और इस रूम में तहीद और मनीब, ये अपने नान के आए हुए हैं। मेरे नान के भी यहाँ पे हैं और ये जो मौज़म भाई के बेटे हैं इनके नान के भी इधर ही हैं। तो जनाब दिल ते नहीं दास होए दा? होए दा तो पिंड जाना, फिर जाना है? अच्छा जी, तहीद आपका दिल अदास हुआ है? नहीं, तहीद पक्का है भाई, पक्का है भाई। आपके लिए चीज़ी भी लाई है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मुताहर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है सर? क्या कर रहे हैं भाईजान? गाय के लिए चारा लेकर आया हूँ। चारा डाल रहे हैं? गाय को चारा डाल रहे हैं मुताहर भाई, माशाल्लाह। अभी ये ग्रीन चारा जो है वो लेकर आए हैं घर से। ठीक तो हो गया। इसके आगे जो है तूड़ी वो डाल दी है। ठीक है, चारा डालना है अभी। ठीक हो गया। तो मुताहर भाई यहाँ पे जनाब चारा डाल रहे हैं, तो मैंने मिलना था मुताहर भाई को, तो मिल लिया जी मुताहर भाई से। एक बारी फिर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत मुबारक होए। माशाल्लाह मैनू पता चलिया थोड़ी बकरी सूपी दी है। जी जी बिल्कुल माशाल्लाह, आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बकरी ने ना एक बेबी दिया है माशाल्लाह। तो अभी आपको बेबी भी दिखाते हैं, बहुत ही प्यारा बेबी इस बकरी ने दिया है माशाल्लाह। ये पहले मैंने आपके साथ आपको बताया था कि ये थोड़े दिनों के बाद इसने बेबी देना है, तो माशाल्लाह इसने बेबी दे दिया। क्या बात है जनाब, क्या बात है, वाह माशाल्लाह। हाँ जी सर। ग्रीन चारा ग्रीन चारा जो है वो मिक्स कर दी है और ठीक। अभी इसके आगे डाल दिया, तो ये मज़े से खाएगी। अभी आपको दिखाते हैं बच्चा। माशाल्लाह गाय ज़बरदस्त, ये देखें जी
चारा खाना शुरू हो चुकी है। साथ ही यहाँ पे अलहदा जालियाँ लगाई हुई हैं और ये हैं जनाब कुक्कड़, मुर्गे और मुर्गियाँ। माशाल्लाह मैं देखता हूँ, ओ शहजादा शहजादा, मेरा शहजादा शेर मेरी तरफ देखते ही मुर्गे ने पहचान लिया मेरे ख्याल से मुझे, और बांगे देना शुरू हो गया, अजान देना शुरू हो गया। माशाल्लाह ਇਹਦਾ कद यार वो दूसरे नालों भी ਵੱਡਾ हो गया है। देसी मुर्ग नालों भी सील ਜਿਹੜਾ ना बहुत ज़्यादा ਵੱਡਾ हो गया है। देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी माशाल्लाह कितना क्यूट बेबी है, और बिल्कुल जिस तरह की बकरी है ना उसी तरह का बेबी दिया है माशाल्लाह। ये देखें जी, जिस तरह डब्बियाँ बकरी के ऊपर हैं और टांगों में है कलर, उसी तरह का बेबी है माशाल्लाह। और दूध पीना शुरू हो चुका है। ये बकरी दी है या बकरा दिया है इसने? ये सलारी भाई बकरी है। बकरी है, बकरी है माशाल्लाह। फीमेल। फीमेल माशाल्लाह। दूध पीना शुरू हो चुकी है। ज़बरदस्त, क्या बात है जनाब। तो ये अल्लाह ताला की बहुत ही बड़ी रहमत होती है जानवर घर का माशाल्लाह। तो इनू खुराक केड़ी केड़ी डाल दो बकरी नू? सर बकरी को ग्रीन चारा, ग्रीन चारा, तूड़ी, तूड़ी, गतावा, गतावा, उसके ऊपर करा वगैरह होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा होता है एक वंडा। वंडा, वंडा वंडा भी डालते हैं। वंडा उसमें 2-3 चीज़ें मिक्स होती हैं, दाल, चने ठीक हो गया। और मकई वगैरह मिक्स होती है, और दुकान से मिलता है। ठीक है माशाल्लाह। मुताहिर भाई ज़्यादातर है बकरियां कितने बेबी देती हैं ज़्यादातर इस नस्ल की? इस नस्ल की बकरियां ज़्यादातर 2 या 3, कई 4 भी दे देती हैं। 4 बेबी भी दे देती हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये पहला सूआ है इसलिए इसने एक ही बेबी दिया है। अभी जब दोबारा अगर तो ये बकरी हमारे पास ही रही या अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी बकरी की और हमारी, तो नेक्स्ट जब ये बकरी बेबी देगी तो वो भी आपको दिखाए जाएंगे कितने बेबी दिए हैं। माशाल्लाह मुझे तो बहुत प्यारा लगा। वाह जी क्या बात है। ओहो हो। बकरियां बचपन में भी हमने रखी होती थी, तो बाहर चराने के लिए जब लेके जाया करते थे ना तो भूख लग जाती थी, तो वैसे ही नीचे से बकरियों का दूध हम पी लेते थे। और एक तो ये ताकतवर बहुत होता है, दूसरे नंबर पे ये मीठा भी बहुत होता है, बहुत ही मज़ा आता है पीने का माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बेबी ने दूध पी लिया। तार भाई ये खोचा बड़ा कमाल दा लिया। तो ये जी शतूत जो होता है ना उसका खोचा बनाया गया, और ये माशाल्लाह है भी काफ़ी बड़ा। क्यों तार भाई? जी जी ऐसा ही बात है। स्पेशल जड़ा ना बकरियां वास्ते लिया। सलारी भाई ये बकरी जो है, इसका जो छोटा बच्चा है, इसको माँ को दूध पिलाने के बाद चारा हम इसको डालते हैं। जैसे ये चारा पड़ा हुआ है तो चारा नहीं खाने देता, ठीक हो तो गया। इसी वजह से ये खोंचा लेकर आए थे हम लोग कि बच्चा अगर जैसे दूध पी ले फारग हो जाए तो उसके बाद इसको इसके नीचे रख दें। ये जी माशाल्लाह। अच्छा और अमतार भाई जी कुछ कहना चाहते थे आप? हाँ जी, यही मैं कहना चाह रहा था कि ये खोचा इसकी ज़रूरत है। जब ये छोटे बच्चे होते हैं तो इस बच्चों को इनके खोचे के नीचे रखते हैं ताकि बच्चा अपनी माँ को डिस्टर्ब ना कर पाए, और इसके साथ साथ इसकी हिफाजत भी है, क्योंकि दूसरे जानवर भी हमारे पास हैं। भैंस है, गाय है, वो गधा है, तो ये किसी वक्त उधर जा सकता है, तो वो टांग के नीचे आ जाए तो इसका नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको इसके नीचे रखते हैं। ज़बरदस्त, ये सेफ्टी के लिए भी बेहतर है माशाल्लाह, बेहतरीन। लें जी अभी आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। सबसे जो ज़रूरी काम था मुझे, मैं जिस काम के लिए आया था। हमतार भाई आप टूर के लिए रेडी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना काम बचा है आपका घर में जो काम शुरू करवाया हुआ है? काम ज़िंदगी के साथ साथ ही ख़त्म होता है। जैसे ज़िंदगी ख़त्म होती है ऐसे ही काम ख़त्म होता है।
अभी काम तो बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा है, कलर करना है हम लोगों ने घर को कलर करवाना है जी। तो इससे पहले जो हमने काम किए हैं वो तकरीबन खत्म हो गए हैं हाँ, काम। वो अल्हम्दुलिल्लाह दरवाजे लगाने वाले थे, दरवाजे लग गए हैं। ठीक उसके हो। बाद वॉशरूम थे 2 तैयार करने वाले, वहाँ पे सीटें वगैरह रखनी थी वो, और इसके अलावा 1-2 छोटा सा काम और था प्लस्तर वगैरह का, वो कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया जी। तो ये दोस्तों एक एंटरटेनमेंट वीडियो है, इसमें हम लोगों की कोशिश ये होती है कि जितना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो भी आपके साथ शेयर करें, और साथ ही साथ जो हमारे शुगल हैं घर के गांव के, वो आपके साथ शेयर करते रहें। बिल्कुल ज़बरदस्त। इंशाल्लाह टूर पे जाएंगे सलारी भाई, तो जैसे ही आप कहेंगे जो आपकी मसरूफियात हैं उनसे टाइम निकालेंगे, और हम लोग दोनों जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम फजल से निकलेंगे, और रमज़ान से पहले निकलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है 15-20 दिन के बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा, और रमज़ान में ही वाडियाँ शुरू हो जाएंगी, गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले टूर पे निकलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस आपका कलर वाला काम है जी। चले ठीक हो गया। तो लें जी, ये हमने टूर का प्लान किया था ताहर भाई के साथ, और उनसे पूछना था, इन्होंने घर में कुछ काम करवाया हुआ था, तो काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है इनका, सिर्फ कलर करना है घर को, वो रह गया। तो बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम टूर करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह टूर ज़रूर किया जाएगा। इस काम से मैं ज़्यादा आया हूँ यहाँ पे। चलो भाई मुनीब साहब मेरे साथ ही आ गए हैं, ये अदास हो चुके थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गांव पहुंच चुके हैं। मौजा भाई अस्सलाम वालेकुम सर की हाल चाल है? ठीक ठाक हो सर? बेटा आपका अदास हो गया था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम कल्ला भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मनीब ते बिल्कुल मेरे नाल इंज तैयार होया ना, कहना मैं भाई जाना ही जाना है। तहीद कह रहा था मैंने नहीं जाना, वो पक्का है। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह हम गांव पहुंच चुके हैं, और अभी शाम होने वाली है। यही थी आज की मसरूफियत और आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ ही मुकद्दम सलीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।